अब नेक्स्ट है परगलन। परगलन में होता क्या है, ये एक शब्द अपरगलन है और इसके बाद हम क्या करते हैं, परगलन का काम करते हैं। जैसे निस्तापन कंप्लीट हुआ, क्यों हो गया, परगलन किसे कहते हैं बेटा, किसी को मालूम परगलन किसे कहा जाता है, किसी ने पढ़ा हो परगलन? अयस्क से धातु निर्माण करना। क्या करना है? अयस्क से धातु निर्माण। अयस्क से धातु निर्माण करना। यस सर। अच्छा, और बच्चे, और कोई बता सकता है कि परगलन क्या है? सर अयस्क से धातु बनाने के लिए। अयस्क से धातु बनाना, जो हमारे पास अयस्क से धातु बनाना, निष्कर्षण करने के लिए सर। ये परगलन हुआ। और कोई बच्चा? और किसी को ध्यान नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो बेटा, जो हमने अभी दो प्रक्रिया करी हमने ऊपर, एक किया निस्तापन, ठीक है ना, निस्तापन तो आपने पढ़ा है, निस्तापन, और दूसरा किया हमने वर्जन। ये दो प्रक्रिया हुई। इनके दौरान जो पदार्थ, जो अयस्क हमें प्राप्त हुए, निस्तापन के द्वारा कौन से अयस्क प्राप्त हुए, है ना, और वर्जन के दौरान जो प्राप्त हुए, दो चीजें हुई हमें प्राप्त, है ना, एक तो निस्तापन के द्वारा और दूसरा वर्जन के द्वारा। तो यहाँ पर हम इस टाइप से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रगलन की, कि जो निस्तापित है, क्या है, निस्तापित, निस्तापित, है ना, और या वर्जित, जिनको हमने वर्जन किया, ठीक है ना, वर्जित, जो अयस्क होंगे, ये जो हमने क्या किया, जिनका वर्जन किया था अयस्क में, ठीक है ना, अपचायक पदार्थ, कौन सा पदार्थ, अपचायक पदार्थ, जो अपचयन क्रिया को करेगा, अपचायक पदार्थ, और इसको लिख सकते हैं, ये है अपचायक पदार्थ एंथ्रेसाइट। क्या होगा, एंथ्रेसाइट कोक, एंथ्रेसाइट कोक, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या है, निस्तापित और वर्जित अयस्क में, ठीक है ना, में अपचायक पदार्थ एंथ्रेसाइट कोक, और इसमें क्या करेंगे, उचित गालक, जो गलाने वाला होगा उसको, है ना, फ्लक्स जिसको कहते हैं, उचित और उचित गालक, ये अलग अलग के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं बेटा, इसलिए उचित गालक लिखा गया है ना, मिलाकर, मिलाकर उच्च ताप, किस पर, उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया, गलाने की प्रक्रिया, जो गलाने की प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ये हुआ बेटा प्रगलन, ठीक है ना, इसे कह सकते हो प्रगलन। देखो हमने दो तीन चीजें लेनी, एक तो लेना निस्तापित, जिन निस्तापन के द्वारा प्राप्त जो पदार्थ होगा उसको बोलेंगे निस्तापित, वर्जित, जिसको वर्जन के द्वारा हमें प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे वर्जित, ठीक है ना। तो यहाँ दो चीजें हैं, निस्तापित और वर्जित अयस्क में क्या करेंगे, एक तो हम क्या करेंगे, अपचायक पदार्थ, जो अपचयन की क्रिया को करेगा, है ना, इस ध्यान को रखना बेटा, ये अपचायक पदार्थ, एंथ्रासाइड को, और उचित गालक, उचित गालक का मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग गालक होंगे प्रयोग, है ना, उचित गालक मिलाकर उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं परगलन।
ये है प्रगलन। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करेंगे, जो निस्तापित पदार्थ, जो पदार्थ है अयस्क है हमारे पास या वर्जित अयस्क है, में क्या करेंगे हम, एक तो अपचायक मिलाएंगे, अपचायक पदार्थ, और उसका नाम है एंथ्रासाइट को, है ना, और दूसरा गालक मिलाएंगे उसमें। गालक मिलाने पर फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर गलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो उसको हम प्रगलन कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमने अयस्क लिए, क्या लिए बेटा, अयस्क। ठीक है ना, और वो कौन से, किस प्रकार के अयस्क थे, निस्तापित और वर्जित अयस्क। ठीक है ना, और इसमें हमने क्या किया, एक अपचायक पदार्थ मिलाया, कौन सा, उसका नाम था एंथ्रेसाइट्स कोक। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसमें एंथ्रासाइट कोक मिलाया, देखो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोक, ये देखो एंथ्रासाइट कोक मिलाया। और इस कोक को मिलाने के बाद, ठीक है ना, इसमें क्या किया, एक गालक मिलाया, क्या मिलाया, गालक। ये तीन चीजें मिलाए, अयस्क, एंथ्रासाइट कोक और गालक। इन तीनों को मिलाने के बाद जब हम क्या कर देंगे, उसे उच्च ताप पर गलाएंगे, है ना, उच्च ताप पर उसको गलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ये है हमारे पास प्रगलन। ठीक है, ये पूछा गया बेटा, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको बार बार कि प्रगलन किसे कह सकते हैं, है ना, तो ये याद रखना आपको, प्रगलन किसे कहते हैं, तो ये प्रगलन हो। ठीक है, और देखो बेटा, इसमें जो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो अयस्क होगा, अयस्क का गलित जो वायु धातु होगी, में अपचयन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस प्रक्रिया में, है ना, इस प्रक्रिया में जो अयस्क है, क्या है, जो अयस्क है ना, का गलित धातु, का गलित धातु, ये जो गलित धातु है, में अपचयन होता है, अपचयन होता है। यहाँ पर क्या, उनसी जब गली हुई अवस्था में रहेगा, तो उस प्रक्रिया क्या होगा, उसमें उसमें होता है अपचयन। देखो, जो हमारे पास अयस्क है और जब हमने उसको गला दिया, तो उस कंडीशन में उसका क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। और अपचयन का कारण क्या है, उसमें हमने क्या मिलाया हुआ, अपचायक पदार्थ मिलाया हुआ। अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं। ये अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, जो दूसरे का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। स्वयं का क्या होता है इनका, स्वयं का क्या होता है बेटा इनका, दूसरे का तो इन्होंने ऑक्सीकरण, अपचयन किया, और अपना क्या हो गया इनका, ऑक्सीकरण से। बिल्कुल राइट, अपना इनका ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे का क्या होता है, अपचयन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपचाय। ठीक है ना, तो ये दूसरे का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तो इसीलिए क्या होगा, जो गलित, जो अयस्क का गलित धातु है, वो क्या करेगा, वो अपचयन का काम करेगा इसमें। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया है बेटा इसमें, ये तो थी परगलन। दूसरा है इसमें धातुमल। धातुमल किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो धातुमल क्या कहेंगे, एक और शब्द है धातुमल, ये पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं धातुमल। ठीक है ना, धातुमल किसे कहेंगे, ये तो नाम से पता लग रहा है मल, अवयव। है ना, धातुमल तो अब नाम से पता लग रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा, गालक, एक तो हो गए गालक, ठीक है ना, गालक अयस्क की उपस्थिति में, अयस्क की उपस्थिति में, उपस्थिति, सॉरी, अयस्क की उपस्थिति, अधात्री, अधात्री क्या हुआ बेटा, गैंग सरासुदियां। हाँ बिल्कुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में हम गैंग लिख सकते हैं इसको, गैंग्स अंग्रेजी शब्द है ना, अधात्री, गैंग, मैट्रिक्स भी बोलते हैं बेटा इसको, है ना, से क्रिया करके, देखो, से क्रिया करके, करके गलित धातुमल बनाता है, गलित धातुमल बनाता है। ठीक है ना, यानी कि धातुमल क्या हो गया, सिंपल, हमारे पास जो गालक थे, ये गालक क्या करते हैं, अयस्क की उपस्थिति में गैंग से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, ये जो गालक है, जो जो हमने मिलाया हुआ है, जो गलाने का काम करता है, ये किससे अभिक्रिया करता है,
ये करता है गैंग से अभिक्रिया। देखो गालक ने क्या किया, ये गालक था और इसने क्या किया, गैंग को पकड़ लिया, ठीक है ना, गैंग के साथ अभिक्रिया कर ली, लेकिन किसकी उपस्थिति में था, अयस्क की उपस्थिति में, है ना। और ये कैसे बन जाएगा, गलित, दोनों क्या हो जाएंगे, गलित, इसको दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो एक क्या हो जाएगा, गलित धातुमल, ठीक है ना। तो ये धातुमल हो जाएगा, यानी कि गालक ने गैंग को क्या कर दिया, अपने साथ घोर लिया। अब अयस्क किनारे बच गया, क्या हो गया, अयस्क किनारे बच गए उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना। तो गैंग को किसने ले लिया, गालक ने ले लिया, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे धातुमल, ये क्या हो गया, इसे कहेंगे धातुमल, ठीक है ना। और जो ये धातुमल होता है बेटा, ठीक है ना, जो धातुमल है वो क्या होता है, हल्का होता है। जो धातुमल होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। कैसे होता है, हल्का। धातुमल किस प्रकार का प्रवृत्ति का होता है, हल्का, इसलिए ये सबसे ऊपर आ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम क्या करते हैं, चीनी को लेते हैं, ठीक है ना, और चीनी को जब हम क्या करते हैं, घोलते हैं, ठीक है ना, तो घोलते जब हम उसका चाशनी बनाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कबाड़ आता है ऐसे, जिसको हम क्या देखा होगा आप लोगों ने चाशनी बनाते हुए, जलेबी की चाशनी के लिए, ठीक है ना। तो उसको किनारे हटाता रहता है, लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है, उसको हटाने के लिए या उस कबाड़ को निकालने के लिए यहाँ पर एक गालक मिलाया जाता है। कौन सा गालक होता होगा, वहां पर भी गालक प्रयोग किया जाता है, एस्टिक एसिड मिलाया जाता है, एस्टिक एसिड मिलाया जाता है चीनी में, तो उससे कबाड़ अलग आ जाता है। ये पूछ लेना आप लोग क्या मिलाते हैं, ठीक है ना, जो चीनी का आप मिलाने वाले, तो वहां पर क्या होगा, वो उससे मिलेगा और मिलने के बाद जो उससे अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने से गैंग से अभिक्रिया करेगा, और गैंग से अभिक्रिया करने के बाद वो हल्का होता है। ये हमें पता है कि जो गैंग होते हैं वो हल्के होते हैं, और गालक के साथ मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे, ठीक है ना, जिनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है धातुमल। दूसरा शब्द हमारे पास धातुमल आ गया, और ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है बेटा। ये कुछ प्रगलन से संबंधित टर्म्स है, ठीक है। यदि हम थोड़ा और आगे चलें इसमें, देखो बेटा, अब है, अब आवाज गालक नहीं आ किसे रही सर साहब। हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा, नहीं सर। कट कट अच्छा, के आ रही सर। साफ रुक के आ रहे सर। अब देखो चेक करो, सही आ रही, अब सही आ रही बेटा, अब सही। है, नहीं आ रही सर अभी। एक, अब चेक करो बेटा, अब सही आ रही अब यस ठीक है सर। है, आ रही है सर अब। यस जी सर, आ सर रही है, ठीक अब आ है। रही है। अब आ रही है ना, चलो ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारे पास गालक, ठीक है ना, सॉरी क्या क्या थे, एक तो धातुमल हो गया, धातुमल समझ में आ गया होगा कि धातुमल क्या होते हैं, ये गालक से अभिक्रिया करते हैं, जैसे जो धातुमल बनता है, जैसे माना धातुओं के साथ कुछ ना कुछ क्या होगा, गंदगी होगी, अशुद्धियां होगी, तो धातुमल में क्या होगा कि जैसे हमने कोई गालक मिलाया, तो गालक क्या करता है बेटा, गालक गैंग से अभिक्रिया करता है। गैंग का मतलब हो गया यहाँ पर, गैंग का मतलब हो गया अशुद्धियां, जो पदार्थ में क्या होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, ये गालक क्या करेगा, गैंग से अभिक्रिया करता है, और यहाँ पर क्या होगा, साथ साथ में अयस्क होगा, इस अयस्क की उपस्थिति में होगा, तो ये दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया होने, गैंग हमें मालूम है इसका घनत्व तो कम होता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, है ना, और तैरने लग जाते हैं। तो ये हो गया बेटा धातुमल, है ना। और गालक, अब गालक क्या होता है, गालक किससे कहेंगे, माना हमारे पास पूछा जाता है कि गालक किसे कहेंगे,
कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे गालक, ध्यान रखना आपको, गालक हो गया, प्रगलन हो गया, धातुमल हो गया, है ना। तो गालक किसे कहेंगे, यदि हम कहेंगे गालक किसे कहें, तो गालक क्या है, जो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो अयस्क, इसमें हमारे पे क्या होगा बेटा, जो अयस्क, ठीक है ना, जो अयस्क में उपस्थित, ठीक है ना, पूरी परिभाषा में उपस्थित अगलनीय, अगलनीय, जो अगलनीय होता है, जो गलता नहीं है ना, अगलनीय, अगलनीय गैंग या अधात्री कह सकते हैं, पहले अधात्री भी लिख लूं क्योंकि कई किताबों में आपको अधात्री मिलेगा, है ना, तो मैं अधात्री इसलिए लिख रहा हूं, अधात्री बेटा, है ना, अधात्री, त्री है, अधात्री, और ब्रैकेट में लिख देता हूं गैंग से उच्च ताप पर, ठीक है ना, उच्च ताप पर क्रिया करके, ठीक है ना, गलनीय धातु, देखो गलनीय, गलनीय धातुमल बनाता है, धातु मल बनाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे गालक कहते हैं, वो हो गया बेटा गालक, उसे गालक कहते हैं। देखो क्या है, जो माने जो अयस्क में उपस्थित क्या होगा, अगलनीय होगा, अगलनीय जो गैंग्स होगा, है ना, अगलनीय, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने लिखा है, अगलनीय, ठीक है ना, ये अगलनीय माने जो गलता नहीं है, अयस्क में जो क्या होगा उपस्थित अगलनीय गैंग से क्या करेगा, उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। जो अयस्क के में उपस्थित क्या करेगा, वे पदार्थ भी कह सकते हैं, इससे पहले हम ये भी जोड़ सकते हैं कि वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ होगा, है ना, वे पदार्थ, वह पदार्थ, है ना, जो क्या करेगा, जो क्या काम करेगा, वह पदार्थ, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय धात्री गैंग से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाता है, उसे हम कहते हैं गालक, वो गालक हो गया। वे पदार्थ भी जोड़ देना बेटे, इसमें क्या जोड़ना है, वे पदार्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वे पदार्थ जो है, जो क्या करेगा, अयस्क में उपस्थित जो क्या होगा, अगलनीय या गैंग होगा, उससे उच्च ताप पर क्रिया करेगा और फिर क्या बना देगा, गलनीय बना देगा, गलन बना, गलित गलित कर देगा, तो उसे हम कहेंगे गालक, यह है गालक, ठीक है। तीन टर्म्स हमने पढ़ लिए, परगलन, ठीक है, परगलन किसे कहेंगे, दूसरा धातुमल किसे कहेंगे, और गालक किसे कहेंगे, ठीक है ना। और जब ये गालक बन जाएगा तो आपको पता है, गालक जो है, गालक के साथ गल जाएगा, गालक ने क्या किया कि उस गैंग को गला दिया, अपने साथ घोल दिया, ठीक है ना, उससे क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट और मान सकते हैं कि जो गलित धातुमल होगा, ये याद रखना बेटा, गलित धातुमल बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, धातुमल का जो घनत्व है वो कैसा होगा बेटा, जो गलित कम धातुमल, हाँ, जो कम गलित होगा। धातुमल का घनत्व, जो गलित धातु है, अब देखो गलित धातु, देखो गलित धातुमल का घनत्व गलित धातु से क्या होगा, देखो जो गलित धातु है, एक तो गलित धातु है सिंपल, है ना, और दूसरा है धातुमल, तो इन दोनों में घनत्व किसका कम होगा, किसका होना चाहिए बेटा, एक तो गलित धातु है और एक है धातुमल, इनमें घनत्व किसका कम होगा, धातुमल बिल्कुल धातुमल का क्या होगा, घनत्व कम होगा, ठीक है ना, इससे कम होता है,
ठीक है ना, ये याद रखना है, क्योंकि धातुमल में जो गैंग होता है उसका क्या होगा, उसका घनत्व तो कम होता है, इसलिए वो तैरता भी है ना। और ये क्या होगा, गलित धातुमल क्या होगा, तैरेगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इसमें जो गालक होते हैं बेटा, गालक जो है दो प्रकार के होते हैं। गालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। गालक तो समझ में आ गया, गालक कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होंगे दोनों प्रकार, दो प्रकार के गालक होते हैं। एक होते हैं अम्लीय गालक, पहला नंबर है अम्लीय गालक। कैसे होंगे, अम्लीय गालक। और दूसरे क्या हो सकते हैं, क्षारीय गालक। हाँ बिल्कुल, और इसको क्षारीय को हम कह सकते हैं बेटा भास्मिक, भास्मिक, है ना, क्या बोलते हैं इसको, भास्मिक। ये किससे बना हुआ मालूम है आप लोगों को, भास्मिक शब्द किससे बना हुआ, भास्मिक शब्द किससे बना हुआ है, भस्म तो देखा आप लोगों ने, भस्म, भस्म तो सुना होगा, भस्म नहीं सुना नहीं सर, सुन है, सुना है। हाँ क्या होता है बेटा भस्म, भस्म मतलब राख। राख, बिल्कुल क्लियर है। देखो भस्म का मतलब होता है राख, है ना, और राख से प्राप्त होता है। देखो हम क्या बोलते हैं, घरेलू भाषा में उसको बोलते हैं खार, खार बोलते हैं ना, या खारू बोलते हैं, हाँ खारू खारू। हाँ हाँ खारू, ठीक है ना। तो देखो इस खार, खार शब्द से या खारू शब्द से देखो वो बना हुआ छार। हम उस ये रूप जो है खा को छा भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं पे, है ना। तो क्या करते हैं छार, ये देखो छार और खार ये एक ही चीज है। यानी कि जितने भी क्षारीय तत्व होते हैं, देखो यदि राख को देखेंगे तो राख भी क्षारीय गुण का होता है, भास्मिक गुण होता है, भस्म से बना हुआ है ना। ये चीजों को समझना भी है, तो याद भी रहेगा आपको, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक होता है अम्लीय और दूसरा होता है भास्मिक, दो प्रकार के गालक होते हैं, है ना। यदि देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, दो प्रकार के हमारे क्या है, ये गालक हो गए, एक अम्लीय गालक होते हैं और एक क्षारीय गालक। ये क्या कहता है कि यदि गैंग अम्लीय प्रकृति का होगा, मान लीजिए हमने क्या लिया, यदि हमारे पास क्या है, यदि जो गैंग है, गैंग को तो आप लोग जानते हैं, गैंग मीन्स अधात्री, है ना। यदि गैंग अम्लीय प्रकृति का, ठीक है ना, कैसी प्रकृति का हो, अम्लीय प्रकृति। अभी इसकी बात नहीं हो रही, गालक की बात नहीं हो रही है, देखो अभी हमारे पास गैंग की बात हो रही है। गैंग क्या है, अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति। तो अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, देखो यहाँ पर हमारे पास सिलिका है, SiO2, ठीक है ना, SiO2 का होगा, ठीक है ना। यदि अम्लीय प्रकृति का होगा, कौन कौन होगा बेटा अम्लीय प्रकृति का, यदि गैंग जो है अम्लीय प्रकृति का होगा तो हमारे पास क्या होगी, तो भास्मिक प्रकृति, भास्मिक प्रकृति, जो भास्मिक प्रकृति जैसे किसके हो सकते हैं, ये हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भास्मिक प्रकृति का होता है बेटा, है ना। या दूसरा होगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, जिसको हमने क्या कहा, लाइमस्टोन भी कहा। एक और भी हो सकता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, ठीक है ना, का गालक मिलाया जाता है, का गालक मिलाया जाता है। यदि हमारे पास अम्लीय प्रकृति का गैंग है तो हमें गालक क्या करना पड़ेगा, क्षारीय प्रकृति का मिलाना पड़ेगा। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। ये बहुत एक एक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या है, यदि आपने अम्लीय प्रकृति का, हमारे पास कोई गैंग है, तो हमने क्या करना है, उसमें जो गालक मिलाएंगे वो क्षारीय प्रकृति का मिलाएंगे। कैसी प्रकृति का मिलाएंगे, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है ना। तब जाकर के क्या होगा, एक दूसरे में घुलेंगे, है ना, मिलेंगे, और मिलने से क्या हो जाएगा, जो अम्लीय प्रकृति का गालक है तो वो अलग आ जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है ना। अब जैसे माना एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि धातुमल प्राय क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी धातु
है ना। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो धातुमल होते हैं, ठीक है ना, धातुमल, ठीक है ना, जो धातुमल होंगे बेटा वो कैसे होंगे, प्राय सिलिकेट होते हैं। प्राय, प्राय शब्द जानते हैं आप लोग कहाँ पर प्रयोग होता है, कि माना अधिकांश, ऐसा नहीं कि 100% होगा, है ना, लेकिन अधिकांश क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धातुमल क्या है, प्राय क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं। ये याद रखना आपको, क्या होते हैं, सिलिकेट, इस सिलिकेट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि हम इसमें देखेंगे तो जैसे हमारे पास धातुमल अलग अलग प्रकार के हो गए, जैसे हमने लिए SiO2, SiO2, है ना, ये क्या है बेटा हमारे पास, SiO2 क्या है, अम्लीय गालक। हाँ, गालक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, गालक, या इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, ये गालक है मान लीजिए हमारे पास। और हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ये देखो ना कैसे गालक है, लेकिन कैसा गालक है, अम्लीय प्रकृति का गालक है। बताओ बेटा क्या है, अम्लीय। अम्लीय प्रकृति का गालक। गालक नहीं बेटा। ये तो आप लोग मुझे कंफ्यूजन कर देते, फिर बोलते हो गलत, गलत हो गया। देखो ये गैंग है, SiO2 क्या है, गैंग है, गालक नहीं है बेटा, ये गलाने वाला नहीं है, ये एक प्रकार का गैंग है। गैंग का मतलब अशुद्धि है, SiO2 क्या है, एक प्रकार की अशुद्धि है, ठीक है ना। और कैसी अशुद्धि है, अम्लीय प्रकृति की। कैसे प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति की, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो ना ऊपर हमने लिखा हुआ है, गैंग क्या है, गैंग अम्लीय प्रकृति की। ये हमारे पास अधात्री है, ये गालक नहीं बेटा, ये क्या है, अधात्री है। ये अधात्री का मतलब हो गया हमारे पास अशुद्धि है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, गालक मिलाएंगे। और कौन सा गालक मिलाएंगे, क्षारीय गालक मिलाएंगे। क्षारीय गालक कौन सा हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये गालक है। और ये क्या करता है, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, धातुमल बना देगा, ये है गालक। और कैसे, किस प्रकृति का है, ये है भास्मिक प्रकृति का, जो भस्म की तरह है, भास्मिक प्रकृति। भास्मिक प्रकृति का मतलब क्षारीय प्रकृति। क्लियर हो गया बेटा, अब क्लियर हुआ। देखो हमने एक अधात्री लिया, अधात्री का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यह है गैंग, अशुद्धि है। और उसको हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड हमने एक गालक ले रखा है और वो भास्मिक प्रकृति का है, उससे अभिक्रिया करके अब क्या बनाए गए, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि तुम बोलना ही बंद कर दो, है ना। देखो CAS धातुमल से, क्या बनेगा, वैसे बता दो ना, रिएक्शन मत बताओ, क्या बनेगा इसका, धातुमल से बिल्कुल धातुमल बनेगा, है ना। क्या बनेगा बेटा, धातुमल बनेगा। और धातुमल क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा CaSi, ठीक है ना, और O3। मिस्टेक होना एक ह्यूमन बीइंग नेचर है ना, तो उसको घबराना नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास धातुमल, ये देखो, ठीक है ना, धातुमल हमारे पास बन गया। तो अब ध्यान रखना आपको कि जब हमारे पास क्या होगा, अम्लीय प्रकृति की कोई अधात्री होगा, कोई गैंग होगा, तब हम क्या करेंगे, उसमें भास्मिक मिलाएंगे, गालक मिलाएंगे। और वो क्या करेगा, अभिक्रिया करके उसे धातुमल में परिवर्तित कर देगा। और धातुमल का जो क्या होता है, घनत्व होता है वो कम होता है। और धातुमल का घनत्व कम होने से क्या हो जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा, हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है, जैसे अब देखो हमारे पास दूसरा भी है। अब यहाँ अलग अलग कहानी है, देखो FeO, है ना, और इस पर हम मिला रहे हैं SiO2, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे देखो बेटा, ठीक है ना, ये दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया करके ये भी धातुमल बना देंगे। और ये बना देंगे FeSiO3,
ये भी धातुमल बन गए, ठीक है ना। कुछ और भी हैं, जैसे हमारे पास धातुमल कहाँ कहाँ पर प्रयोग हो सकते हैं ना। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, हेमेटाइट बताओ तो बेटा, हेमेटाइट का फॉर्मूला। Fe2O3 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्या होता है Fe2O3। तो देखो ये हेमेटाइट है Fe2O3, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये आयरन का है ना। आयरन के, कॉपर के, एल्युमिनियम और जिंक, इनके सबके अयस्क, सल्फाइड अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को या अन्य कोई प्रकार के अयस्क को, सभी याद रखने हैं, है ना। तो देखो हमने क्या किया इसमें, इसमें हम करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की 3 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास 2Fe और प्लस 3 मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड है और इस पर हम फिर सिलिका SiO2 की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। ये भी धातुमल बना देगा, ये बना देगा Ca, ठीक है ना, SiO3, ये भी धातुमल है। ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं हमारे पास, धातुमल बन रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बने बेटे, धातुमल होंगे, उनका धीरे धीरे क्या होगा, उन सॉरी वो क्या होंगे, उनका घनत्व कम होगा और वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो तब हम उनको आसानी से छान सकते हैं। तो ये विधियां भी है, कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा हम उनको छान सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें एल्युमिनियम चूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एल्युमिनियम चूर्ण, एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा है ना अपचयन। जो एल्युमिनियम चूर्ण होगा उसके द्वारा किस प्रकार से अपचयन हो सकता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा अपचयन, इसको बोलते हैं बेटा थर्माइट विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं, थर्माइट, थर्माइट विधि। थर्माइट विधि द्वारा, देखो ये थर्माइट विधि द्वारा, या इसको बोलते हैं, एक और भी बोलते हैं एल्यूमिनोट्रॉपी विधि, एल्यूमिनोट्रॉपी विधि, यानी कि हो जाएगा एल्यूमिनोटॉपी, एल्यूमिनोट्रॉपी विधि। ये अलग अलग विधियां हैं, है ना, इसके द्वारा। तो इस विधि द्वारा हमने क्या करना है, अपचयन करना है। अपचयन की परिभाषा आप समझ गए होंगे, अपचयन किसे बोला जाता है बेटा, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेना तो ऑक्सीकरण होता है बेटा। ऑक्सीजन देना, हाइड्रोजन हाँ, लेना। लेना नहीं बेटा, देखो अपचयन यदि बोलेंगे, अपचयन याद रखना, अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन का उत्पत्ति। जुड़ना, देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का निकलना, देखो ऑक्सीजन निकलेगा तब भी क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण क्या हुआ, उपचयन जिसको हम बोलते हैं, उपचयन। उपचयन एक दूसरी, ये छोटी परिभाषाएं बता रहा हूं मैं आपको, है ना। यहाँ पर और भी है एक कहानी। इसमें सर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन करना, इलेक्ट्रॉन लेना, वो भी अपचयन कहलाता है ना। ऑक्सीकरण क्या होगा, अपचयन या ऑक्सीकरण क्या होगा, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन का त्यागना, ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये त्यागना होगा। इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं तब भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है ना। तो ये दो तीन चीजें को जोड़ते रहो अपने उसमें नॉलेज में, है ना। ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना, इनको आना ही चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपचयन होना है। अपचयन का मतलब समझ में आ गया होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, या ऑक्सीजन निकल रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, गेन हो रहे होंगे, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा अपचयन, तो पहले हम एल्युमिनियम चूर्ण को लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम चूर्ण को लेंगे तो उसका क्या होना है, अपचयन होना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक बिंदु आज देखते हैं हम, कि जो हमारे पास क्या होंगे ऐसे धातु ऑक्साइड, जैसे माना, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमारे पास Cr2O3, Cr2O3, ठीक है ना, कॉमा TiO2, Mn2O3, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हमारे पास धातु ऑक्साइड है, ये क्या है बेटा, धातु ऑक्साइड है।
और इन धातु ऑक्साइडों का जिनका कार्बन, देखो इसमें क्या होना है, जिनका कार्बन अपचयन विधि द्वारा अपचयन नहीं होता है। किसकी विधि द्वारा नहीं होता है? कार्बन अपचयन विधि द्वारा। जो कार्बन अपचयन विधि है, कार्बन अपचयन विधि, इसके इनके द्वारा, कार्बन अपचयन विधि द्वारा इनका अपचयन नहीं हो सकता। क्रोमेटाइन हो गया, TiO2 हो गया, Mn2O3 हो गया, इनका, ये जो धातु ऑक्साइड है, कार्बन अपचयन विधि द्वारा इनका अपचयन नहीं हो पाता है। तो ऐसे, हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही? इनके द्वारा क्या नहीं होता है, इनके द्वारा क्या नहीं हो पाता है, इनका अपचयन नहीं हो पा सकता। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। चलो इसको मैं कल बताऊंगा क्योंकि टाइम हो गया। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir.